हाँ दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, मैंने कल से चैलेंज लिया था कि मेरे को 120 दिन मतलब 4 महीने के अंदर कमाना है 1 करोड़। उसमें कंडीशन ये है कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, पैसा नहीं लगाऊंगा, कोई ऐप नहीं खरीदूंगा, कोई खर्चा नहीं करूँगा। बिना खर्चा किए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, वो भी 120 दिन के अंदर। आज पहला दिन था। आज से लेकर के 31 मई को लास्ट डे होगा। इसके बीच में हमें 1 CR कमाना है। कमाया जा सकता है, मैं कमा सकता हूँ, मैं जानता हूँ ये चीज़, क्योंकि हमारी लाइन है सिंपल सी, रियल इस्टेट की लाइन। रियल इस्टेट की लाइन में काफ़ी अच्छा पैसा है और अर्निंग काफ़ी अच्छी होती है। तो उसके लिए लेकिन आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है। दिक्कत ये होती है कि आप जब उसमें इन्वेस्ट करते हो, एक्चुअली जब आपको ऑनलाइन साइट्स वगैरह को यूज़ करना होता है, जैसे मैजिक ब्रिक हो गया, 99 हो गया, हाउसिंग हो गया, इन सब में नॉर्मली 2 से 2.5 लाख रुपए पर ईयर का लगता है। कम से कम 2.5 लाख रुपए तो आप मान के चलो, इस समय और ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन ऑन एवरेज मान के चलो 5 से 7 लाख रुपए आपको एक साल में नॉर्मली लग जाता है। और उसके ये पे आप मतलब आपको लीड्स मिलती है। मेरे को वो यूज़ नहीं करना, क्योंकि मैं वो काम करना चाह रहा हूँ जो एक नॉर्मल आदमी, आम इंसान बिना पैसे के कैसे शुरू करेगा काम, कैसे बिजनेस शुरू करेगा और कैसे उसको आगे बढ़ाएगा। हमें वो टेक्निक अपनानी है, जिससे लोगों को भी जानने को मिले और हमें भी कुछ स्ट्रगल करने को मिले और कुछ समझने को मिले कि यार कैसे करना है। यहाँ पे दो चीज़ें ज़रूरी है। पहली बात तो देखिए, आपके या तो आपके पास कॉन्टैक्ट्स हो उस तरह के, मतलब जिस तरह का आपका फ्रेंड सर्किल है, क्योंकि आपको रेफरेंस से मिलते हैं। यदि आपको ऑनलाइन नहीं मिलती है लीड, तो बनी बात है रेफरेंस से मिलेगी। और यदि रेफरेंस में आपका यदि सर्कल तगड़ा होगा, तभी आपको अच्छी लीड्स मिलेंगी और अच्छी इनकम होगी। ऑन एवरेज मैं बात करूं गुड़गांव की, तो गुड़गांव में लगभग द्वारका एक्सप्रेस वे पे जहां मैं काम करता हूं, लगभग यहां पे स्टार्ट होता है 3 CR से बजट स्टार्ट होता है। मतलब स्टार्टिंग यदि 3 BHK है तो लगभग एक जो मीडियम साइज है, यहाँ पे वैसे मेनली 3 साइड मतलब 3 तरह के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एक लोअर में आप कह लो कि यहाँ पे 11,000 से लेकर के 14,000 तक का है। दूसरा आपका ये आ जाता है 15 से 17, 18, 20,000 के आसपास तक का है, स्क्वायर फीट में बात कर रहा हूँ मैं। और तीसरा आ जाता है लगभग 25 से 28 के रेंज में चला जाता है। ठीक है, 3 तरह के यहाँ पे रेजिडेंशियल की अभी मैं बात कर रहा हूँ। अब इनका या तो आपके पास सर्किल हो उस तरह का जहाँ से आपको रेफरेंस मिले, तो आपको, क्योंकि क्लाइंट तो आपको चाहिए होगा ना डील करने के लिए, तो वो कैसे करेंगे। तो मैं ऑनलाइन कोई भी खर्चा नहीं करूँगा, पैसा एक भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, जीरो इन्वेस्टमेंट पे मेरे को काम करना है। क्योंकि जब नया बंदा काम शुरू करता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है। ये पहले मैं कर चुका हूँ। इसके पहले मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था और वो करके मैं यहाँ तक पहुँचा। तो अब मैं बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से, क्योंकि हाई राइज में मैंने काम, हालांकि मैं रियल इस्टेट में 8-10 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा उसकी जानकारी है, उसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरह से मैं इसको आगे एग्जीक्यूट करूँगा, बिल्कुल फ्रेशर के जैसे, कोई मतलब कि पुराना ना ही अपना रेफरेंस यूज करूँगा, ना ही मैं एडवर्टाइजिंग में कोई पैसा खर्चा करूँगा। हाँ, एडवर्टाइजिंग की जो भी साइट्स वगैरह यूज करूँगा जो फ्री है, फ्री इन द सेंस कि सोशल मीडिया यूज करूँगा, फेसबुक पे कोई पैसा नहीं लगता, मैं फेसबुक यूज करूँगा, इंस्टाग्राम यूज करूँगा हालांकि, और साथ में यूट्यूब वगैरह जो भी मतलब ये फ्री की साइट्स हैं वो भी यूज करूँगा। ये भी आपको एक चैलेंज को थोड़ा सा और टफ बनाया है, इसलिए क्योंकि ये जो चैनल है वो बिल्कुल नया है। इसमें भी आप देख सकते हैं एक भी सब्सक्राइबर नहीं, बिल्कुल न्यू चैनल है, कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कोई वॉच टाइम नहीं है। हालांकि मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि ये यूट्यूब और सोशल मीडिया से आप पैसा कमाओगे, ये ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि अपनी ये साइट नहीं है यहाँ से पैसा कमाने के लिए नहीं, ये सिर्फ अपने चैलेंज को अपना थोड़ा सा पुख्ता करने के लिए, ताकि लोगों की नज़र में यदि ये रहेगा तो मैं बैक नहीं हो सकता। मैं अपने ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो ये करना ही है, मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ। यदि ये अचीव होता है तो एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी उन यंग बंदों के लिए जो बेचारे सोचते हैं कि यार रियल इस्टेट में बिना पैसे के नहीं जाया जा सकता, या बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। ये उनके लिए सीख मिलेगी। अब मैं आज पहला दिन था, तो आज मैंने क्या क्या किया मैं आपको डे बाय डे अपडेट करता रहूँगा और सारी चीज़ें बताऊँगा मैं कर क्या रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ।
ठीक है, ताकि आप भी साथ रहो, जानने को मिलेगा। और मेरे लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि मैं किसी के सुपरविज़न में हूँ और मुझे बिल्कुल ढीला नहीं पड़ना है। ये टारगेट को मुझे अचीव करना ही करना है 4 महीने के अंदर, मतलब 120 दिन के अंदर ये टारगेट मुझे पूरा करना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे जो मेरा सबसे छोटा बेटा है वो इस चीज़ पे नज़र रखेगा। मैं ये जो चैलेंज लिया हूँ ये मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं डाल सकता, किसी और से जिक्र नहीं करूँगा, ये बिल्कुल है इसी फ्रेश चैनल पे रहेगा। क्योंकि जो रिश्तेदार होते हैं ना, ये सारे बैंड बजा देते हैं। यदि इनको पता चला कुछ ऐसा है तो वो कमेंट और दुनिया भर की चीज़ें, और क्योंकि मज़ा लेने के लिए तो हर कोई वो चाहता है ना, स्ट्रगल तो होगी, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो राय भी नहीं है। और ये आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, परेशानियां भी आएंगी, क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी करना आजकल बहुत टफ है। लेकिन हमें वही करना है जहाँ से लोगों को सीखने को मिले, उनका हौसला बढ़े, मोटिवेशन मिले। इसलिए मैं बिल्कुल इसको अलग तरीके से करूँगा, बिना इन्वेस्टमेंट के। बिल्कुल आप मान के चलो कि 0 इन्वेस्टमेंट रहेगा, और उसके साथ मैं टारगेट अचीव करके दिखाऊंगा। ये 100% है कि मैं इसको अचीव करूँगा किसी भी हाल में। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आज स्ट्रेटजी बनाई है कि मुझे करना क्या है। दोस्तों, मैं सिर्फ 2 ही सेगमेंट पे काम करूंगा। पहली बात तो मेरा फोकस क्लियर है। मैंने 2-3 जो भी अपने बिल्डर्स हैं जिनके साथ मेरा लिंकअप है, लिंकअप तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उनमें से 2-3 जो टॉप के बिल्डर्स हैं उनके साथ ही काम करूंगा। क्योंकि जो मेरा जो टारगेट है वो 5 CR से लेकर के 15 CR के बजट तक का मेरी को मैं प्रायोरिटी पे रखा हूँ, ताकि इससे मेरा थोड़ा सा जो ये टास्क है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो ईजी हो जाएगा। ईजी हो जाएगा इन द सेंस कि यदि मान लीजिए 5 से 15 CR की जो डील होती है उसमें हमें ऑन एवरेज मान के चलो कि लगभग 2% के आसपास का मिल जाता है, ब्रोकरेज मिल जाता है। ठीक है, तो यदि वो 10 CR का हुआ तो 20 लाख रुपए आता है, यदि 5 CR का हुआ तो 10 लाख। मतलब कि यह है कि मुझे ऑन एवरेज महीने में 2 से 3 डील करनी ही पड़ेगी। 30 दिन में 2 से 3 डील यदि मेरी हो जाती है तो ये टारगेट मैं बड़े आसानी से अचीव कर लूँगा। इसके पहले मैंने किया भी है। एक मैंने लास्ट टाइम अभी एक डील किया था, उसमें मैंने आपको बताया था पहले भी कि उसमें मैंने 23.5 लाख रुपए एक सिंगल डील में कमाए थे। तो इस तरह ईजी है, मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं कर लूँगा। ठीक है, दूसरा, रेजिडेंस के साथ साथ मैं फोकस करूंगा कमर्शियल पे। कमर्शियल पे जो हमारे जिनका मैं काम कर रहा हूँ उनके जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी फोकस करूंगा। और मैं 3 ही बिल्डर के साथ काम करूंगा, ज़्यादा बिल्डर के साथ नहीं काम करूंगा, क्योंकि फोकस यहाँ वहाँ हो जाता है। टारगेटेड काम होगा, सिर्फ 3 ही बिल्डर होंगे जो ब्रांडेड बिल्डर हैं, बड़े बिल्डर हैं, जो मार्केट में अच्छी बनाए हुए हैं, उनके साथ हमने पहले भी काम किया हुआ है। मैं सिर्फ 3 ही बिल्डर रखने वाला हूँ, उनके कमर्शियल और रेजिडेंशियल पे मैं काम करूँगा। अब इसका मान लीजिए, अब मेरे को देखिए क्लाइंट तो चाहिए होगा, क्लाइंट आएगा कहाँ से? मैं रेफरेंस भी यूज़ नहीं करने वाला, कोई ऐड में पैसा नहीं लगाने वाला, किसी भी तरह का पैसा एक भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन जो आने जाने का खर्चा वगैरह होगा, सिर्फ वही होगा। एक भी पैसा मैं अलग से एडवर्टाइजिंग में, किसी भी तरह के प्रमोशन में, जैसे प्रमोशन के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी गूगल एडवर्ड चलाते हैं। गूगल एडवर्ड एक 1500 से 2000 के आसपास की एक आपको लीड मिलती है, वो महंगा पड़ता है 99 मैजिक वगैरह के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो वो सब मैं यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं करूँगा कैसे? तो आज मैंने इसके ऊपर वर्क किया कि अब मुझे ये करना कैसे है, इसको लेकर के आगे कैसे बढ़ना है। मैं आगे बढ़ूँगा, मैंने टारगेट किया है कि सिर्फ अभी हम फोकस करेंगे इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टर्स पे। हमारा ज़्यादा फोकस होगा इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स को हमें पकड़ना है। यदि हमारे पास 5-10 मतलब 4 महीने होते होते यदि मेरे पास 10 इन्वेस्टर्स भी हो गए तो मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा। पर वो इन्वेस्टर्स आएंगे कहाँ से, ये सबसे बड़ा चैलेंज। और ये चैलेंज पूरा करने के लिए हमने जो वर्कआउट किया है उसमें हमने एक चीज़ निकाला है कि यार इनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है। एक्चुअली पैसे का हिसाब किताब, लेखा जोखा किसके पास रहता है कि पैसा किसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसके पास प्रॉपर्टी गेन हो रही है, किसके पास पैसा ज़्यादा है, किसको पैसा इन्वेस्ट करना है। मेरा मानना है कि सबसे अच्छा जो इसकी जानकारी दे सकते हैं वो CA, चार्टेड अकाउंटेंट जो होते हैं, उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है।
हम उनको उनके पास जाएंगे, उनको 1 बाय 1 उनको हिट करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। हालांकि इसी के अंतर्गत हम उनसे मार्केट की हाल चाल भी लेंगे, उनसे इंटरव्यू लेंगे, बातचीत करेंगे, उनके साथ हम कनेक्ट करेंगे और वहाँ से हम पहली बात तो इन्वेस्टर्स वहाँ से ढूंढेंगे। हो सकता है जो सीए हैं वो खुद भी पैसा लगाते हैं, वो भी अपना कुछ लगा सकते हैं, नहीं तो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास से इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी, हमारा ऐसा मानना है। तो पहला तो जो हमारा टारगेट होगा वो सीए होंगे। दूसरा, उसके बाद सेकंड जो टारगेट होगा वो डॉक्टर्स होंगे। डॉक्टर्स के पास काफ़ी पैसा है, खासकर कुछ जो मान लीजिए रेडियोलॉजिस्ट वगैरह हैं, इनके पास काफ़ी पैसा होता है। तो डॉक्टर्स के पास भी पैसा होता है और ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो हम अभी टारगेट करने वाले हैं, बाकी तो बहुत लोग हैं पैसे वाले, बहुत बंदे हैं। तो मतलब जो ये HNIs, ठीक है, उनके ऊपर हम फोकस रखेंगे। तो हम ये दो ही पहले जो जिनके पास काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है उनके पास ही हम सर्च करेंगे। तो हमारे जो टारगेट होने वाले हैं वो सिर्फ सीए और डॉक्टर ही होने वाले हैं फिलहाल, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने सारी तैयारी कर लिया है, काम हमने कर लिया है, उनकी लिस्ट बना ली है, हमने कौन कौन से सीएस को हिट करना है उनके लिए पूरी हमने वो निकाल लिया है। उनके कॉन्टेक्ट्स आपको कहाँ से मिलते हैं, इनकी सीए की एक बुकलेट आती है जिसमें सारे सीएस के कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, जितने अपने एनसीआर के सीए हैं उनके कॉन्टेक्ट हैं मेरे पास। तो अब हम उनसे 1 बाय 1 पहले कॉल करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, उनके पास जाके उनको मतलब कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे या किसी मतलब इस तरह से उनको अप्रोच करेंगे मेल के थ्रू, और उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनके पास जाके उनसे मिलेंगे और इन्वेस्टर वहाँ पे तलाश करेंगे। या तो वो इन्वेस्ट करें या तो वो इन्वेस्टर्स के बारे में बताएंगे, उनसे अपन जानकारी लेंगे कैसे, ठीक है। और दूसरा मतलब डॉक्टर और ये सीए हो गए। उसके बाद फिर हमें एक अपना सर्किल भी मेंटेन करना होगा। सर्किल बिल्कुल अलग हटके, कोई जानकार बंदे नहीं, फ्रेश बंदों से मिलेंगे, पूरा सर्किल नया। एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि रियल इस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, आपको सर्किल की प्रॉब्लम आती है। यदि आप मिडिल क्लास हो या आप लोअर क्लास हो या लोअर मिडिल हो, तो आपके पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि आपके पास वो सर्किल नहीं होता। भाई जो जिस लेवल का रहेगा उसी लेवल का तो इन्वेस्टमेंट करेगा ना। अब आप मान लीजिए आप मिडिल क्लास हो, तो आपके पास तो मिडिल क्लास के रेफरेंसेस होंगे। अब मिडिल क्लास का बजट आप मान के चलिए 50-60 लाख 80 लाख 1 करोड़ के आसपास का रहेगा। तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रियल इस्टेट में सर्किल का। आपको सर्किल मेंटेन करना होता है। सर्किल आप कैसे कैसे मेंटेन करोगे कि भाई ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ आप अपना रिलेशन डेवलप करोगे, तभी तो आपको सर्किल बनेगा ना। तो सर्किल बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। यदि ये सर्किल आपका स्ट्रांग है तो आपके लिए ये रियल इस्टेट बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सर्किल बहुत ज़रूरी है, आपको एक अपना स्ट्रांग सर्किल बनाना, मतलब हायर क्लास लोगों के साथ उनके साथ जुड़ना, कनेक्ट होना। उसके लिए क्या क्या कर सकते हो, उसके लिए आप अपना दिमाग लगाओ, उनके हिसाब से सोचो कि भाई मैं शुरुआत में जाके किस बंदे से मिल सकता हूँ। एक को कन्विंस करेंगे, फिर वो दूसरे से मिलेंगे, तीसरे से मिलेंगे, ऐसे ऐसे करके आपको ये करना पड़ेगा। तो जब आप सीएस से मिलोगे, डॉक्टर से मिलोगे, तो बनी बात है उनके साथ आप मिलोगे तो उनका सर्किल अच्छा है, उनके सर्किल में आपको घुसने का मौका मिल पाएगा। उनके साथ लोगों से आपका उठोगे बैठोगे तो उनसे रेफरेंसेस मिल पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है, मैं इसके ऊपर वर्क करने वाला हूँ। अगर थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, और 100% मैं इसको पॉसिबल करने के लिए ही कर रहा हूँ। और ये आप मान के चलिए कि यूट्यूब और ये सोशल मीडिया से कोई ऐसा कमाएगा या ऐसा कोई टारगेट है, तो मेरा ये बिल्कुल मोटो नहीं है। ये सिर्फ मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने दिमाग पे प्रेशर डालने के लिए कि भैया मैं ये कर रहा हूँ, और यदि कोई कभी वीडियो देखेगा मेरा, कभी भी अभी तो कोई देखेगा नहीं क्योंकि कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कोई व्यूअर नहीं है, लेकिन यदि देखेगा तो उसको ये लगे कि यार यदि अजय कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उनको कितना बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, उनकी सोच बदल सकती है। क्योंकि हम जानते हैं, हम भी ऐसे ही उठ के आए थे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए थे। तो हमें भी शुरुआत में कितनी मुश्किलें हुई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, लेकिन मुझे पता है कि ये किया जा सकता है क्योंकि इसके पहले मैंने किया है।
तो जो हमारे साथ जो देखेंगे या जो लोग कुछ हमारी वीडियो देख पाएंगे तो उनको आइडिया लग पाएगा कि यार ये किया जा सकता है। खासकर एक नॉर्मल आदमी, मिडिल क्लास आदमी बिल्कुल बिना किसी इन्वेस्टमेंट के यदि ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। ये आपको देखने को, समझने को मिलेगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या नहीं कर रहा हूँ और क्या कैसे कर रहा हूँ 4 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए। और ये टारगेट मैं बिल्कुल सीरियसली मोड में लेके जाऊंगा और मैं करूंगा। वीडियो से इससे कुछ नहीं होने वाला, मुझे पता है ये वीडियो कोई 100-200 आदमी भी नहीं देखेंगे या जो भी देखेंगे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यूट्यूब और इनसे कोई कमाता है या आता है ये मेरे को नहीं आता। मेरे को आता है सिर्फ रियल इस्टेट से पैसा कमाना, रियल इस्टेट का काम कर रहा हूँ। तो मैं अपनी या कोरियर या रियल इस्टेट, तो हालांकि मैं कोरियर का तो साइट में कर रखा हूँ, मैं सीधा रियल इस्टेट से ही कमाऊँगा। तो ये मेरा टारगेट है, मेरा फोकस यही रहेगा और कोई नहीं होने वाला। चलते दोस्तों, फिर मिलेंगे कल से और थोड़ा सा मामला टफ होने वाला है और कल से हम पूरे तरह से मार्केट में निकलेंगे। आज थोड़ा सा संडे भी था, संडे के दिन नेचुरली हमारे कुछ जो विजिट वगैरह होती है, जो पहले का टारगेट रहता है वो आते हैं, तो इसलिए आज हम मार्केट में तो नहीं गए, लेकिन अपना काम निपटाने के बाद हमने आज पूरे दिन स्ट्रेटजी बनाई है। क्योंकि आपको कुछ करना है तो आपको सीखना भी पड़ेगा। एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोग याद रखिएगा, पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कुछ भी पढ़ो, आपको मान लीजिए इंटरेस्ट नहीं है आपको किसी सब्जेक्ट पढ़ने में, ये नहीं कहता कि आप कौन सी किताब पढ़ो। ऐसा नहीं कि कौन बनेगा करोड़पति, कैसे करोड़पति बने, ये सब बुक पढ़ो, ये सब का कोई मतलब नहीं है। इनको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पढ़ो जो आपका इंटरेस्ट हो। आप रामायण पढ़ो, आप महाभारत पढ़ो, आप गीता पढ़ो, आप सिर्फ पढ़ो। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक पढ़ते रहोगे आपको ज्ञान मिलता रहेगा, आपको नॉलेज मिलती रहेगी। मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है कि आप जब भी पढ़ते हो तो लगता है यार ये हमसे क्यों मिस हो गया, ये आज तक तो मुझे किसी ने बताया नहीं, ये तो आज तक मुझे किसी ने सिखाया नहीं, यार ये तो ऐसे हो सकता है। तो बहुत अच्छा दिमाग को नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, नई नई चीज़ें मिलती है। ऐसा नहीं है, आपको ये महाभारत, गीता और रामायण ये ही आपको सब चीज़ सिखा देगा। कुछ भी पढ़िए, मैं कहता हूँ आप इंटरटेन की किताब ही पढ़िए, आप भले किसी भी तरह की किताब, बुक्स पढ़िए। सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। हर कहानी से, हर किसी से मोटिवेशन कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलता है। तो पढ़ना मत छोड़िए। रात में आदत डालिए कि कम से कम कुछ भी मन लगे ना लगे 1 घंटे बुक उठा के जरूर बैठिए, पढ़िए जरूर, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, जैसा भी जो भी आता है। कल से हमारा थोड़ा सा टफ हो जाने वाला है ये कंपटीशन, और ये चैलेंज, कंपटीशन नहीं है चैलेंज कह सकते हो। ये कल से टफ होने वाला है और मैं इसको और एक्सीलेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 4 महीने का टारगेट लिया हुआ है। पर मेरा मानना है कि मैं इसको 90 दिन के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर ये टारगेट अचीव करने के लिए मैं पूरी अपनी एफर्ट लगाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। बने रहिएगा साथ में दोस्तों। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों। राधे राधे।